नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा उत्सव पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल। इस वक्त मैं गोहाना में चोपड़ा कॉलोनी के अग्रवाल स्कूल में यहाँ पर मौजूद है और अग्रवाल स्कूल में साइंस प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया गया था। स्कूल संचालक रणधीर सैनी जी हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार। आज हम 28 तारीख को जो क्या नाम है विश्व वैज्ञानिक दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी लगाई गई थी, क्योंकि 28 फरवरी का है और 28 फरवरी को क्या नाम एग्जाम, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से हमने उसको टाइम को पहले अप ले लिया और हमारे टीचरों की इतनी मेहनत को देख करके मुझे भी रुका नहीं गया कि मैं 28 तारीख तक वेट करूं। तो जैसे कि हमारे टीचरों में इतना उत्साह था, वो बोले सर क्या नाम 28 को क्या करना है, हम पहले ही कर दें। सर बच्चों ने इतनी सुंदर सुंदर प्रदर्शनियां तैयार की है, आपने विजिट किया, आपको सबसे अच्छी प्रदर्शनी कौन सी लगी? मुझे सबसे अच्छी प्रदर्शनी लगी जो पर्यावरण के ऊपर बनाई हुई थी, क्योंकि आज के संदर्भ में जो पर्यावरण पे हमने एक प्रदर्शनी देखनी है उसकी आवश्यकता है। और जो वेस्ट मटेरियल से बच्चों ने अपना वो बनाया है, क्या मॉडल बनाया है, क्योंकि वेस्ट आज इस पर्यावरण में बड़ा ही आने वाले समय में इसे मानव जाति के लिए बड़ा संकट ग्रस्त है। सर जो प्रदर्शनी मॉडल तैयार किए जाते हैं, इनका मोटिव क्या होता है? मोटिव होता है कि बच्चों को प्रतियोगिता कि अपनी प्रतिभा को दर्शाने के लिए दो बच्चों के बीच में जब स्पर्धा होती है तो जो बच्चे ने किया है अपने जीवन में उसके एक पर दूसरे के प्रति आगे निकलने की होड़, तो उसका मेन मोटिव ये है। हम बच्चों को बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास में ही पढ़ाते हैं या बच्चा बिना एक्स्ट्रा क्लास के ही इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आता है? बौद्धिक ज्ञान दिया जाता है, मानसिक के लिए हम योगा, बौद्धिक ज्ञान के लिए समय समय पर यहाँ धर्म गुरुओं का भी आना जाना रहता है। और उसके साथ साथ हम बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेज और हमारे टीचर ही अपने आप में एक, मैं ये मानता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारा स्टाफ इतना अच्छा स्टाफ, मुझे नहीं लगता भी किसी स्कूल का इतना अच्छा मेहनती स्टाफ होगा। और मुझे बड़ा गर्व है अपने स्टाफ पर। एक बार मैं फिर इस आयोजन के ऊपर में अपने स्टाफ को बड़ी बड़ी बधाई देता हूं और बच्चे को मेहनत के उससे मैं बच्चों को एक आशीर्वाद देता हूं कि बच्चे अपनी लगन और अपनी प्रतियोगिता में ऐसे हिस्सा लेते रहें। नमस्कार मैम, आज आपके स्कूल में जो साइंस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है उसका मोटिव क्या है? देखिए, हमारा जो साइंस एग्जीबिशन है उसका मोटिव हमें यही रहता है कि बच्चों को थोड़ी इंटरेक्शन स्किल्स वगैरह आए, कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी इंप्रूव होए, क्योंकि अब की बार देखो हम एक स्टेप इंक्रीज कर रहे हैं बच्चों की एजुकेशन को लेके। तो उनको अब आज के टाइम में ये हो चुका है कि सब विजिबल चीजों को देख के ज्यादा इंटरेक्शन स्किल्स आती है। और अब मान लो अगर आप भी आए हो इधर तो उनके बच्चों में इंटरेक्शन स्किल्स होएंगी, कम्युनिकेशन का पता लगेगा। हमारा मेन मोटिव यही था। तो बच्चों ने, अब हमारे स्कूल के बच्चों ने देखिए साइंस में भी करा है और मैथ में भी किया है, तो बच्चों ने अपना पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कर रखी है। और इसी के साथ हमने अपना साइंस एग्जीबिशन प्रिंसिपल सर के अंडर ये करवाया है। आप प्लीज विजिट कीजिए। मैम जो ज्यादा फोकस किस प्रदर्शनी को लेकर किया गया? देखिए, जैसे कि हमने देखा है कि साइंस एग्जीबिशन ज्यादातर स्कूलों में होता है, तो पर मैथ एग्जीबिशन को हमने थोड़ा एनहेंस करने के लिए कि बच्चों को मैथ में भी ये हो कि मॉडल बनाना आए, इंग्लिश में रिप्रेजेंट करने के लिए, वर्ब वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे प्रोनाउन है, नाउन है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा एग्जीबिशन और एक्स्ट्रा करके उन बच्चों को ये सिखाने की कोशिश की गई है कि बच्चे थोड़ा और मोटिवेट होए और सभी सब्जेक्ट्स में अपने मॉडल को प्रिपेयर करें। इसका उद्देश्य क्या रहेगा प्रदर्शनी का? इसका उद्देश्य बस यही रहेगा कि हम एक अच्छा मैसेज दे सके सभी स्कूलों को कि हर एक साल में एक एग्जीबिशन तो करवाया ही जाए। ये बच्चों के को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है मैडम। जैसे कई बार बच्चे, क्योंकि उनकी जो हेजिटेशन होती है, कई बार बच्चे को अपनी वो प्रस्तुति अच्छे से नहीं कर पाते, और इसके माध्यम से उनको उत्साह मिलेगा। प्रदर्शनी बनाई है, ये कौन सी प्रदर्शनी बनाई आपने? ये मैथ्स पार्क है ये। इसमें हमने टॉपिक्स को, कई बच्चे होते हैं जो बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं मैथ्स को, और कई बच्चों को समझ में भी नहीं आता, तो हमने एक एक्टिविटी के थ्रू, मॉडल के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि मैथ्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम एक्टिविटी की थ्रू उसको समझ सकते हैं और
हम इसके बारे में जान सकते हैं। ये प्रदर्शनी बनाने में आपको कितना समय लगा? हमें 2 डेज लगे हैं। ओके, तो आपने इतनी सुंदर जो प्रदर्शनी है वो बना के तैयार कर दी है और मैम ने भी इसको काफी पसंद किया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है। जो और बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? कि भाई हमें मॉडल ऐसे पार्टिसिपेट लेना चाहिए और हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ इनमें लेना चाहिए। इससे हमारा हेजिटेशन दूर होगा और हमें आगे जाके अगर हमारा इंटरव्यू होगा तो उसमें हम अच्छे से वो कर सकते हैं। आपकी लाइफ का एम क्या है? आप क्या बनना चाहते हो? मेरी लाइफ का एम है सिविल सर्वेंट में आईएएस ऑफिसर। माय नेम इज तजनीम फ्रॉम आपने ये कौन सी प्रदर्शनी बनाई है? ह्यूमन हार्ट, जो हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ह्यूमन हार्ट हमारे बॉडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है। ये है हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को भेजता है और हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होती है, 2 अपर चैम्बर्स जिसको आर्टरी बोलते हैं। उनमें से एक राइट आर्टरी और एक लेफ्ट आर्टरी है। 2 लोअर चैम्बर्स होती है जिसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं, एक राइट वेंट्रिकल्स और एक लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट आर्टरिया हमारे राइट आर्टरिया ऑक्सीजन रिच ब्लड को राइट आर्टरिया कार्बन डाइऑक्साइड को हाँ पूरी बॉडी से लेती है और राइट वेंट्रिकल कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेकर जाती है। लेफ्ट एट्रिया कार्बन ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेती है, हार्ट तक पहुंचाती है और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे पूरी बॉडी के हर एक पार्ट तक भेजता है। थैंक यू। Dear teachers, today I am here with math subject model with topic different shapes of geometry and I want to explain model in front of you all. Our topic is based on shapes of geometry. जो हमारी geometry की shapes है वो बहुत सारे type की होती है जैसे square, rectangle, circle, etc. जो हमारा सर्कल होता है, ए सर्कल इज बेस्ड इन वन कर्व्ड सरफेस। ए सर्कल हैज 1 corners. Rectangle. A rectangle is made up only straight line. A rectangle has 4 sides and 4 corners. The opposite sides equal in length. आज हमने जो मॉडल बनाया है वो बस स्टूडेंट्स की स्किल्स को देख के बनाया है क्योंकि हमारे फ्यूचर में यही बेसिक यूज होता है। अग्रवाल स्कूल में साइंस प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया गया था और बच्चों ने एक से एक बढ़कर यहाँ पर मॉडल तैयार किए हैं और हर मॉडल अपने आप में एक सीख देता है। इस तरह की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हरियाणा उत्सव। नमस्कार।